क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योत्सना भौमिक। कहाँ से है मैम? मैं वेस्ट बंगाल शांतिपुर और बेतवा डोरी से बिलोंग करती हूँ। शांतिपुर से। हाँ हाँ। मैम वेस्ट बंगाल में आप बरसों से आप रहते हैं और ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में 15 साल जो है टीएमसी की सरकार को बने हुए हो गए हैं, वहाँ पर भी एक महिला सीएम जो है वो राज कर रही है, आप भी एक महिला वोटर है, तो इन 15 सालों में टीएमसी के राज में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? टीएमसी का राज में मैं इतना परिवर्तन देखा जे गरीब लोग गरीबी है, ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी है, अपर पर्सन लोग बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि अपर पर्सन को और गरीब लोगों का कोई शर्म नहीं है। जितना शर्म बोलो, जितना वो मतलब ईमानदारी से चलने लोग होती है, वो ऑर्डिनरी लोग रहते, बीच वाली लोग रहती है। गरीब लोग का भीख मांगने का शर्म नहीं है, ऊपर वाली को भी शर्म नहीं है। जिनका ऊपर वाली, जिनका बड़े बड़े बिजनेस है उसका भी प्रॉफिट है, जितना गवर्नमेंट नौकरी वाला उसका ईएल बोलो, सीएल बोलो, उसका पेंशन बोलो, उसका कुछ भी बोलो, उसका सारे बेनिफिट है। ऑर्डिनरी लोग ना रास्ते में सो सकते हैं, ना किसी से भीख मांग सकते हैं। और जो बिलो क्लास की बात कर रहे हो आप लोग, जिनका हर एक घर में एडुकेशन की प्रॉब्लम है, जिनका खाने पीने का रोजी रोजगार नहीं है, शरीर में जो कपड़ा पहनेंगे वो भी नहीं है, और ममता दीदी वहाँ पे क्या कर रहे हैं? 500 रुपया लालची दिखा के उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खड़ा करके रख रहे हैं। तो एक तो गरीब लोग मूर्ख ही होती है। लेकिन हम भी वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं भी वहाँ से बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया। मेरे ससुर का घर दिल्ली में है। हम यहाँ पे बैठे बैठे देखती हूँ वेस्ट बंगाल का बंगाली लोग जो ऐसे हो गया, मतलब इतना ही घटिया हो गया। जैसे दीदी है ऐसे पब्लिक भी है। अच्छा। हर एक घर का दीदी घटिया है। दीदी घटिया क्यों? दीदी देखो, हमरा बोलते हैं ना, जो घर पे माँ बाप को देख के बच्चा सीखते हैं। तो हमारा देश का मुख्यमंत्री बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, उन्होंने जो अच्छा काम करेंगे हम भी उसी रिगार्डिंग चलेंगे। हम बनर्जी अच्छा काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मुंह में उनका बारे में तो बहुत बहुत खतरा गाली आ रहा है। लेकिन आप लोग ममता बनर्जी क्या आपको गाली आ रहा है? गाली आ क्या कारण है मैम, इतनी नाराजगी क्यों? बहुत नाराज हूँ, बहुत। क्योंकि हम जन्म से लेके, अभी मेरे के 50 ईयर्स है, जन्म से लेके मैंने आज तक ऐसे मुख्यमंत्री देखा नहीं। बुद्धदेव भट्टाचार्य था, ज्योति बसु था, उसका पहले और भी था। किसी का बारे में पढ़ाई भी नहीं किया, किसी का बारे में सुना भी नहीं है। पॉलिटिक्स में जैसे काम ममता बनर्जी तो दावा कर रही है कि उन्होंने बंगाल को बदला है, बंगालियों के लिए काम किया है। बंगाल को उन्होंने भिखारी बना दिया, भिखारी। आज वेस्ट बंगाल भिखारी हो गया। वहाँ पे जितने मतलब अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट है, कोई वेस्ट बंगाल में नहीं है। सारा टैलेंटेड बच्चा सारा वेस्ट बंगाल का बाहर, सारा। अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा तो बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे रात में चलने के लिए डर लग गया। शाम आज की डेट पे गांव में तो 8 बज गया तो पूरा रास्ता अंधकार हो गया। हाँ, कोलकाता शहर तो छोड़ो, लेकिन वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं। पूरा पश्चिम बंगाल उन्होंने अंधेरे में धकेल दिया। अंधेरे में, हाँ, अंधेरा में। वो बहुत, उसको हम तो चाहती हूँ इस बार उसको फांसी होना चाहिए, उसको जेल। बनर्जी को फांसी की सजा। हाँ, फांसी को होना चाहिए, और सबके सामने। ऐसा नहीं है जो फांसी में मंच दे के उसको फांसी देना, उसको ऐसे ऐसे हैंग करके रख दो, सब देखे, उसको थू मारे, उसको जूता से मारना चाहिए उसको। आप इतनी नाराज है मैम, लेकिन वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही है मैम कि हम बंगालियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो एक फाइटर है, बंगालियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं अपनी कुर्सी। देशवासी उनके ऊपर नाराज है। गरीब लोग मूर्ख होती तो मूर्ख ही होती है, लेकिन कभी भी गरीब लोग इतना सोचा भी नहीं जे हमें 500 रुपया में 2 दिन चलते नहीं है। मैंने 2 दिन का ऐसा क्या देखा जो आप ममता बनर्जी से और उनके काम से नाराज हैं? बहुत कुछ देख रही हूँ ना। जो 500 रुपया के लिए उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खड़ा करके रखा, क्या फ़ायदा? 500 रुपया में क्या होती है मेरे को बताओ। जिनका चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ चाहिए, 500 रुपया में क्या होगा? उसकी जगह परिवार को एक बच्चों को नौकरी दे, बच्चों को एजुकेशन का सुযোগ। उन्होंने वादा तो किया है भी, उन्होंने बोला है जो 21 से 40 वर्ष की आयु है 1500 रुपये देंगे, महिलाओं को 500 रुपये बढ़ाकर देंगे। में क्या होगा? 1500 रुपया में क्या होगा? कुछ होगा? महीना चल जाएगा 1500 रुपया। महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे। महीना में 1500 रुपया 30 डेज चलेगा। दिल्ली जैसे कॉस्टली जगह है, दिल्ली से कोलकाता में सब्जी बोलो, कुछ भी बोलो, वो और भी महंगा है।
वहाँ पे कैसे चलेगा? दिल्ली में तो हम सस्ता देखती हूँ, सब्जी सस्ता, मसाला सस्ता, सब सस्ता। कोलकाता में तो और भी अभी महंगा। दीदी दिल्ली में आई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने एसआईआर बंगाल में चल रहा है, एसआईआर कितना जरूरी है वो आपको पता है। उन्होंने बोला हम जो है एसआईआर केंद्र सरकार करवा रही है, चुनाव आयोग करवा रहा है, बंगालियों के साथ जो है वो गलत किया जा रहा है। हम बंगालियों की फाइटर है, हम अपनी टीएमसी की रक्षा नहीं कर रही, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही, बंगालियों के लिए लड़ रही है। तो दीदी किस बात पर क्या कहेगी? नहीं, मैं तो बोलूँगी ये एसआईआर बोलो कुछ भी बोलो, इतना पॉलिटिक्स में बीच में मेरे नॉलेज नहीं है। मैं जो देख रही हूँ, जो न्यूज़ देख रही हूँ, जो लोगों का प्रॉब्लम देख रही हूँ, स्कूल हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके दिल्ली में आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, फिलहाल अब बुटीक चला रहा हूँ। कैसे? हम लोग पढ़ाई किया, अच्छी से पढ़ाई किया, हमारा जो टीचर है बहुत बढ़िया टीचर है, स्कूल में सारा तैयार कर देते। और आजकल ऐसे पैसा घूस खा के टीचर लोगों को जॉब दे रहे हैं, उनको एक नॉलेज स्पेलिंग बोलो, ये स्पेलिंग बोलो, वो स्पेलिंग बोलो, कुछ भी जानते नहीं है, एक मैथ्स आते नहीं है टीचर लोगों का। घुसपैठे और बांग्लादेशियों को बढ़ावा दे रही थी। हाँ, घूस से ही ममता आगे बढ़ गया। और जो आजकल जो टीचर बंगाल में, हाँ बंगाल पीछे हो गया, जो टीचर लोग हैं और जो पढ़ाई नहीं किया, घूस दिया, वो तो गया, लेकिन जो अच्छी पढ़ाई किया, इंटरव्यू दे के जॉब मिला, उसको क्या हालत सोचा करो, वो भी उसी का बराबरी हो गया। तो दीदी को 10 में से कितना मार्क्स देंगे आप? दीदी को 0 मार्क्स देंगे। दीदी का है कुछ, दीदी का नॉलेज है कुछ। एक मैडम जब वो रेल मंत्री थे ना, तभी वो रेल मंत्री का ऐसे ही डंडा बजाया था। हाँ, वो वहाँ पे वेस्ट बंगाल लोगों को रेल का जॉब नहीं दे सकते थे। हम अभी कुछ होता, मैं कुछ नहीं बनूंगी, लेकिन हम होएंगे ना, फिर सबसे पहले मेरे पड़ोसी को देखूंगी, पड़ोसी को देखते देखते अगला वाला पड़ोसी को देखूंगी। ऐसे तो देश चलते हैं ना। यानी आप कह रहे हैं कि उनके काम को 0 मार्क्स देंगे, और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को फांसी की सजा होनी चाहिए। होने चाहिए डेफिनेटली। हम नहीं, पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश। हम कौन हूँ, पूरा देश बोल रहा है जो उनका फांसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रताप घोष है मेरा नाम। प्रताप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, वर्धमान। क्या परिवर्तन आप आज की डेट में पश्चिम बंगाल में देखते हैं? टीएमसी ममता बनर्जी काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली लास्ट 10-15 साल से वही देख रहे हैं, जो मतलब एसएससी बोलिए और कुछ भी घोटाला करने का तो बिजी है उस लोग। अच्छा। हाँ, घोटाला बहुत कर रहा है अभी, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। अच्छा। तो गवर्नमेंट तो परिवर्तन तो चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल नहीं आ रहा है ना। हाँ। कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी हो रहा है ना, वैकेंसी निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जितना वेस्ट बंगाल का बंदा है सब बाहर ही काम कर रहा है ज़्यादा। सिविल पुलिस जो है, सिविल वॉलंटियर जो है, ये लोग ही थोड़ा काम कर रहा है। वो 6-7 हज़ार रुपया देता है, वो लोग टीएमसी का बंदा है, वो लोग ही वोट कराता है। तो चेंजेस तो होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि टीएमसी लगातार घोटाले पे घोटाले करी जा रही है और कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा? कोई भी परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं आ पा रहा सर परिवर्तन? लोग नहीं चाहते या फिर पश्चिम बंगाल में कोई डर का माहौल है? नहीं, डर का तो माहौल तो है ही, क्योंकि एक्चुअली जैसे मान लीजिए लोकल जो पुलिस है, हाँ, उसके साथ जो वॉलंटियर वगैरह है, ये लोग सब टीएमसी से मिला है ना। टीएमसी से एकदम 100% मिला है, क्योंकि एक्चुअली प्रशासन टीएमसी से प्रोसेस टीएम से मिला है। कुछ है अच्छा है, लेकिन क्या है कर पाएगा, उतना तो नहीं हो पाता है ना। तो एक्चुअली टीएमसी इसलिए ही पीछे जा रहा है, क्योंकि जितना भी वोट होता है, कभी कभी जगह देखा जाए वोटर जो जिधर जा रहा है उधर उस लोगों को कुछ दे रहा है। जो अभी जैसे रिसेंटली देखिए ना, हर चीज़ में अकाउंट में 500-400 रुपया दे रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें थोड़ी देश परिवर्तन होगा। देखिए, आप दो बातें करें, एक तो प्रशासन पर टीएमसी का सीधा दबाव है और दूसरा जो है रेवड़ी कल्चर से जो है वो बार बार कोई ना कोई योजना या वादा करके दे रहे। लेकिन सर आज हमने देखा कि 7 AARओं को जो है वो चुनाव आयोग ने भी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो अपने अधिकार का सही तरीके से फॉलोअप नहीं कर पा रही थी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टीएमसी का AARओ पर कोई दबाव था SIR को लेकर जो वो काम कर रहे हैं? सही है, एकदम सही है जो कर रहा है। हाँ। वो सही कर रहा है, जो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये लोग जो कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है सही है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी है जो अभी हमें अंदर में घुस के बैठा है, उस लोग वोट कर रहा है, 4G ID कार्ड बना रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है ना। ममता बनर्जी तो कह रही है कि कोई फर्जी नहीं है, कोई अवैध नहीं है, सब वहाँ पर बंगालियों के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर कोई किसी का वोट थोड़ी काट सकता है, अगर पहले से स्टार्टिंग से ही अगर है तो फिर उसको प्रूफ देखा हुआ। आधार कार्ड तो अभी कोई भी बना सकता है। अभी आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ ये उसको बर्थ सर्टिफिकेट मांगिए, देखिए कोई नहीं दिखा पाएगा। अच्छा। ऐसा तो है ही। बोलिए ये कितना सारे जाना है। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, 15 साल में टीएमसी का कोई परिवर्तन नहीं?
मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। मेरा हिसाब इस बार आप चाहते हैं परिवर्तन होना? टीएमसी एक्चुअली क्या है ना, परिवर्तन बोले तो क्या, वो थोड़ा अकाउंट में 50 रुपया, 60 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया डालने से थोड़ी देखिए ना, आज ही जो है वो बंगला युवा सारथी नाम से जो है वो ममता बनर्जी ने योजना जो है स्टार्ट कर दी है, जिसमें 1500 रुपये 21 से 40 वर्ष के युवाओं को बोल रहे देंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने योजना का वादा किया है, सरकारी भत्ता बढ़ाने के लिए कहा है। तो ये सब योजनाएं तो दीदी वादा कर रही है। 1500 में क्या होगा बताइए ना आप। चावल होगा तो चावल, शुद्ध चावल खाएगा क्या बैठ के? उसके लिए तो अच्छा इंडस्ट्रियल लेके आओ, उसको जॉब दिलाओ, ये तो करना चाहिए। ये तो फालतू का चीज़ कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। फैक्टर फेल है। मेरे हिसाब से तो ये तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये 1500 में क्या होगा बंदा को? कुछ नहीं होने वाला है 1500 में। अभी बात से जो तो काम करने जाता है बंदा, तो कितना इनकम होगा? कम से कम तो 15-20 हज़ार तो इनकम कमाएगा। 1500 में क्या करेगा? और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन है। सुरक्षा के अभी देखिए, जो है टीएमसी का जो भी है वो दादा है। अभी उसका कुछ बोलने जाओ तो वो तो आपका सामने खड़ा कर देगा वॉलेंटियर को। अच्छा। जो आपका लोकल पुलिस है उसको खड़ा कर देगा, तो आप क्या बोल पाओगे? कुछ बोल नहीं पाओगे। अभी हम लोग वोट देने जाएगा, आप बताओ, हम लोग जितना है पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सब बाहर में ही काम करता है, तो फिर क्या है इस लोगों को? कुछ नहीं है। दीदी तो कह रही है ना सर कि एसआईआर के जरिए वो भी दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली से लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो कह रहे हैं हम अपनी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, बंगालियों के लिए लड़ रहे। आपको लगता है ऐसा? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं है। लड़ना है तो इंडस्ट्रियल करो ना, अगर लड़ना है तो फिर प्रोग्रेस करो। ऐसा थोड़ी है बोलने से मुख से हो जाता है। इंडस्ट्रियल आप पूछो ना, 15-20 साल में कितना इंडस्ट्रियल आ रहा है? एक भी इंडस्ट्रियल नहीं है। जो हो रहा है ब्रिज बना रहा है, मकान बना रहा है, यही कर रहा है और घोटाला बना रहा है। तो इसलिए आप परिवर्तन चाहते हैं? एकदम 100%। तो बनर्जी तो कह रही है एसआईआर जो है, जो एसआईआर किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, बिहार में भी हुआ था, वो गलत है। नहीं नहीं, गलत नहीं, सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ के लोग कहाँ जा रहा है, और बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं, उसको मार के क्यों भगा रहे, क्यों काट रहे? वो ममता बनर्जी को नहीं दिख रहा है? तो ममता बनर्जी इतने बुखलाई क्यों है? अब क्यों? उनकी गलती अपना सोच में है, उनकी गलती है। वो पकड़ नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जो पर ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो बंगालियों की हितों की रक्षा कर रही है, एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। बंगाली लोग तो फिर भी उनके खिलाफ में है, बंगाली लोग भी खिलाफ में है। वो बढ़िया से इतिहास देख के देखें, बंगाली लोग भी खिलाफ है उनके। वो तो नोटों के वोट दे के जिताते हैं। अच्छा। हाँ, नोट देकर के वोट। और क्या ऐसे होते ही है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं, एसआईआर जो हो रहा है उससे आपको लगता है कि वोटर्स पे जो है फर्क पड़ेगा, बंगाल पे फर्क पड़ेगा? सब जगह पड़ेगा, ओनली बंगाल नहीं। ऐसे क्या हम सच्चा है कि गलत है तो पता चल जाएगा ना लोग को कि हम क्या, हम कहाँ के हैं और नहीं हैं। जो हम बोल रहे हैं कि बिहार के हैं, हो सके हम बांग्लादेश के हैं, क्या पता। अगर हम बांग्लादेशी बताएंगे हमारा पापा तो बिहार के, तो पता चले कि हमारा पापा बिहार के हैं। हमारा पापा ममता बनर्जी तो कह रही वो देश की सबसे निडर नेता है, इसलिए सब उससे डर रहे हैं। वो तो जो समय आएगा भाई साहब, तब खुद ही पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। जो नहीं हम बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हो।